और सबसे पहले बड़ी खबर, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 30 जुलाई को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है। 2025 के होने वाले महाकुंभ को लेकर धनराशि जारी होगी। 2 अगस्त तक चलने वाले इस विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 पेश होगा। साथ ही दूसरे क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 को भी पेश किया जाएगा। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में पेश किया जाएगा। तो कई अध्यादेश आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। सत्र में अनुपूरक बजट सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 2 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। जब जब सदन शुरू होता है तब तब यही सवाल आते हैं कि विपक्ष के लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार सदन को नहीं चलाना चाहती। हम लोग विधानसभा शुरू हो रही है, उसमें लड़ने का काम करेंगे। मानसून के मौसम में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होगा। शब्दों के बाढ़ चलेंगे, मुद्दों की बारिश होगी और पक्ष विपक्ष के नेता आमने सामने होंगे। आज पूरा प्रदेश जिस तरह से बिजली को लेकर परेशान है, किसानों को नारों में पानी नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। हम लोग विधानसभा शुरू हो रही है, उसमें लड़ने का काम करेंगे। शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधान परिषद और विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। उन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाने की तैयारी है जिन मुद्दों पर चलकर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाई। वो मुद्दे हैं आरक्षण, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने एनडीए को शिकस्त दी है। इसी जीत ने केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने दी। इससे विपक्ष उत्साहित है। ऐसे में वो पहले से ज्यादा उत्साह और ताकत के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जब जब सदन शुरू होता है तब तब यही सवाल आते हैं कि विपक्ष के लोग सरकार को घेरेंगे। तो कौन मना कर रहा है? कहाँ घेरेंगे? सदन के बाहर कि सदन के अंदर? वो अपनी बात रखें। देखिए, सदन की एक गरिमा है। सदन में जनता चुन के भेजती है कि आप हमारे मुद्दे को वहाँ उठाइए, हमारे मुद्दे को लेकर के लड़िए, उसको वहाँ से पास कराइए। इस बात को लेकर के सरकार सदन को नहीं चलाना चाहती क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, खासकर महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की समस्या, पुलिस भर्ती को लेकर के नौजवानों में जो आक्रोश है, तो समाजवादी पार्टी जनता की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाएगी। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुट गया है। इस बजट में प्रदेश सरकार अन्य विभागों की जरूरी परियोजनाओं को भी पूरा करने का इंतजाम करेगी। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी है। महाकुंभ, पर्यटन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बजट दिया जा सकता है। परीक्षा में नकल विरोधी कानून पर अध्यादेश लाने की तैयारी है। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। यानी खासकर योगी सरकार का फोकस मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के साथ नकल विरोधी अध्यादेश पर है। इस मानसून सत्र में योगी सरकार 20,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। दरअसल बात की जाए अगर बजट की तो महाकुंभ और औद्योगिक परियोजनाएं, वहीं पर्यटन के लिए ये बजट आवंटित हो सकता है।
और अगर इस मानसून सत्र की बात की जाए तो इसमें योगी सरकार तमाम तरह के अध्यादेश भी लेकर आएगी, तमाम प्रस्ताव लेकर आएगी और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आज एक बैठक हुई और मंथन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को इस मानसून सत्र में घेरने का काम विपक्ष करेगा। हालांकि भले ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में हो, लेकिन अखिलेश यादव इस बार यूपी विधानसभा में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संकेत, आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण इस सत्र को माना जा रहा है। किन मायनों में महत्वपूर्ण होगा, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये सत्र जो है वो अहम इस वजह से है। सबसे पहली वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये पहला विधानसभा का सत्र है। तो उसके बाद से ये पहला जो नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद आए, चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विपक्षी दल एक साथ एक छत के नीचे होंगे और जाहिर सी बात है जब ऐसा मौका होगा तो जहां सरकार तमाम तरीके के जो अध्यादेश हैं वो पेश करेगी, अपना 20,000 करोड़ का लगभग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति है विपक्ष की। और विपक्ष आज का जो सत्र है वो हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल विपक्ष पूरी तरीके से घेरने का काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की भी बैठक है, उसमें जो एनडीए के सभी सहयोगी दल हैं वो सब इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर इसमें उस रणनीति को बताएंगे जिस रणनीति के तहत जो विपक्ष घेरेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार को, योगी सरकार को, उसको किस तरीके से उससे बचना है, किस तरीके से विपक्ष के सवालों का मजबूती से तथ्यपरक तरीके से जवाब देना है। इस पर आज विधानमंडल दल की बैठक 9:30 बजे होगी एनडीए की और उस लोक भवन में बैठक आयोजित होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। ये और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, वो भी मौजूद रहेंगे। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस से आशीष पटेल और आरएलडी से तमाम विधायक, ये सभी आज इस बैठक में, विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष आज का सत्र का पहला दिन है, इस वजह से पूरी तरीके से आसार यह है कि विपक्ष घेरेगा, हंगामेदार ये सत्र होगा। उसको जो विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है, उस पर आज 9:30 बजे की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मंथन करेंगे और उन्हीं तर्कों के साथ में सत्ता पक्ष भी नजर आएगा कि सभी जो विपक्ष के जो वाजिब सवाल हैं उनका मजबूती से जवाब दिया जाए और तथ्यपरक तरीके से जवाब दिया जाए। ठीक है संकेत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी और सहयोगी दलों की विधानमंडल दल की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी विधायकों के साथ आरएलडी, सुभाषपा, अपना दल एस समेत सभी सहयोगी दल के विधायक, एमएलसी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।